देखिए कल हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ा था ना, और हम लोगों ने पढ़ा था एड्स के बारे में। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो एड्स के बारे में एंड कैंसर के बारे में, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ये बच्चे कहाँ गए सब भाई? क्या करना है तुम्हें? जाना है ना? हैं? अभी? अभी रुक जाओ, पहले फोटो जाना फिर जाना, ठीक है? चिंता मत करो। कहीं जाना है क्या? सर वहाँ जाना था। कहाँ? घर घर पे? शादी जा रही है क्या? नहीं सर। तो बैठो 30 मिनट पढ़ो तो चले जाना, ठीक है? अगर भाई ट्रेन वगैरह हो या वो हो तो चले जाओ, पहले 10 मिनट ढूंढ, ठीक है? उसको जाना। चलो निकालो, बता निकालो, मैं ठीक हूँ। एड्स के बारे में पढ़ो, कैंसर के बारे में पढ़ो। कल मैंने क्या बताया था? मैंने पढ़ लिया कैंसर के बारे में। क्या बताया था? कैंसर के बारे में मैंने क्या बताया था भाई? देखो मैंने कहा था सेल होती हैं, देखो हमारी जो सेल होती है वो आपको पता है हाईली कंट्रोल होती है ना, हाईली कंट्रोल होती है कि हाईली जेनेटिक कंट्रोल में रहती है। और जब ये कंट्रोल ब्रेकडाउन हो जाता है, सही है, जब सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो इसका मतलब क्या होता है? सेल करती है अनकंट्रोल ग्रोथ। और जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, सही है, ये लॉस हो जाती है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करती है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, और ये करेगी तो क्या बन जाता है? मासेस ऑफ सेल, ठीक है? और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? और ट्यूमर कितने टाइप का है मैंने? 2 टाइप का। एक बताया था बिनाइन ट्यूमर और एक बताया था मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और मैंने आपको मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर के बारे में समझा दिया था। आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आज ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, ठीक है?
तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। ये बच्चे कहाँ बच जाते हैं? यहाँ तक रिवीजन कर लो और कुछ और मुझसे पूछो, ठीक है? यहाँ तक कैसे तक करो रिवीजन। अभी भी एग्जाम चल रहा है, आज के एग्जाम किसी का? चलो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग आज पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। नया टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, ड्रग्स से आप क्या समझते हो? ड्रग्स क्या होता है? कौन बता सकता है? ड्रग्स का मतलब क्या होता है, बताओ तुम। ड्रग्स का मतलब कोई नशा होता है, मतलब किसी भी चीज का हो सकता है। नशा 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 ड्रग्स बोलते हैं? हाँ तो मतलब किसी चीज का भी हो सकता है ना। मतलब किसी चीज का होता है? हाँ तो किसी चीज का होता है, जैसे पढ़ाई का नशा होता है। तो क्या ड्रग्स हो रही है? नहीं सर, ये नशा नहीं होता। हाँ और कौन सा नशा? जस्ट एग्जांपल में बताओ। मैंने नहीं बताया सर पता तो है। तो बताओ, पता है तो? रसम खाना खाने मुझे का पता है सर, मुझे पता है इसका। सर मतलब किसी चीज की लत लगना। लत लगना, हैं? हाँ ठीक है। वो देखो बात सही है, लत किसकी लग रही है? चलो तुम बताओ। सर जैसे हार्मफुल ड्रग्स अगर ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। अगर कोई यूज कर रहा है हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो ड्रग्स होता है। अच्छा चलो तुम बताओ। सर ये एक नशीला पदार्थ होता है। ड्रग्स जस्ट एग्जांपल बता दो कोई। क्या? अच्छा ड्रग्स एक बार अगर लेते तो बात होता है, ठीक है? तुम बताओ, तुम बताओ। ये चक्रवर्ती तो ड्रग्स का मतलब क्या है? चलो मैं बताता हूँ। देखो ड्रग्स का मतलब पता है क्या होता है?
ड्रग्स का मतलब होता है किसी चीज की लत लग जाना। जैसे मान लो हम लोग पता है ड्रग्स को समझते हैं नशा वाली चीज नहीं। जैसे मान लो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे एक दिन नींद नहीं आ रही है, उसने क्या किया, एक टैबलेट खा ली, सही है। अब हल्के 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 ऐसा हो जाए कि उसे अब हर दिन टैबलेट खानी लेनी पड़ रही है, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, ड्रग्स। एक मेडिसिन होती है वो भी एक टाइप का क्या है, ड्रग्स। लेकिन अगर आपको उसके आदी हो तो, अगर आपको लत लगी हुई है उसकी तो, ऐसे ही बहुत सारे ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हीरोइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे सुल्फा, गांजा, अफीम, ये सब होते हैं, ये सब एक टाइप के क्या है, ड्रग्स हैं। ड्रग्स ये देखो, अगर कोई आदमी एक बार के लिए ले रहा है, ठीक है, तो ड्रग्स नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी को नशा मतलब एक हिसाब से लत लग जाए उसकी, तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, ड्रग्स। चाहे वो कोई मेडिसिन हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमारे लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट अगर बॉडी के लिए पहुंचा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग एल्कोहल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है समझाने वाला, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग किताब में पढ़ ले रहे हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो क्योंकि ये सब चीजें आप लोग बेसिकली जानते ही हो, तो किताब लगा दो आप लोग, ठीक है, और हम लोग समझते हैं करके। ड्रग्स की भी कैटेगरी होती है बहुत सारी, और ये चैप्टर आज हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर है, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, और ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, सही है। क्या क्या कौन कौन से ड्रग्स पढ़ेंगे, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में ड्रग्स आते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखो ड्रग्स के बारे में पहले क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। ये कह रहे हैं कि ड्रग्स होता है और अल्कोहल होता है, इसका जो सेवन कर रहा है वो आजकल का यूथ बहुत तेजी से कर रहा है। यूथ का मतलब है छोटे बच्चे जो अब आ रहे हैं नए नए बड़े होके, तो वो ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले अगर कोई ड्रग्स यूज करता था या कोई अल्कोहल यूज करता था तो वो एक एज पे आके करते थे, ज़्यादा एज के हो गए चलो वो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं करते थे, लेकिन अब कल आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे, चाहे सोन करते हो, चाहे बियर पीते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो जरूर करते होंगे। उन्हें लगता है शौक है, क्या है, शौक, और इसी चक्कर से वो क्या हो जाते हैं, उसके लती जाते हैं, और उसके लिए क्या बन जाता है, वो ड्रग्स बन जाता है। आजकल का जो नया यूथ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है। कह रहा है दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट। इसके हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस would enable you to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। यानी कि देखो किसी का अगर वो ड्रग्स ले रहा है उसे कैसे बचाया जाए। देखो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी को ड्रग्स से बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि बच्चों, माँ बाप को अपने बच्चों को देख के रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने रुपए लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम उनको सलाह दें और समझाएं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं तो वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगले कह रहे थे ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज आर ओपियोइड्स। अभी ड्रग्स की भी कैटेगरी होती है, ठीक है, तो ड्रग्स की भी कैटेगरी होती है। यहाँ पे लिखा है ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज आर, पहला कौन सा है, ओपियोइड्स। कौन सा है, ओपियोइड्स क्या है कैटेगरी। इसके बाद कैनाबिनॉइड्स, अभी हम पढ़ेंगे कोका एल्कलॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। ये कहाँ से मिलते हैं, हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। और कह रहे हैं सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, फंजाई से। तो कुछ हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें फंगस से मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, ड्रग्स, इनकी भी कैटेगरी होती है, जैसे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, इसके बाद कोका एल्कलॉइड्स, ये सब क्या है, ड्रग्स की कैटेगरी है। सबसे पहले हम कैटेगरी पढ़ते हैं ओपियोइड्स। कौन सी पढ़ते हैं, ओपियोइड्स। आप लोगों को नाम याद रखने हैं, एक यहाँ से क्वेश्चन तो आ जाते हैं हर साल, बहुत से सिंपल क्वेश्चन होते हैं,
और आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ओक्वाइड्स के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? ओक्वाइड्स। कहाँ गई थी? कहाँ जाएंगे सर? अरे और ये बच्चे सवाल में इतनी है बस खाली। दो लोग क्या कर रहे हैं? बात है। अरे यार कमाल, कौन है दिख रहा है यहाँ से? कोई नहीं है ना? कमाल है। यहाँ देखो, तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे ओक्वाइड्स। क्या पढ़ेंगे? ओक्वाइड्स। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ओक्वाइड्स आर द ड्रग्स। ये क्या होते हैं? टाइप के ड्रग्स होते हैं। कह रहा है विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इससे मुझे पता लगता है कि इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेंगे, और दूसरा इनके रिसेप्टर होंगे कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में। इसका मतलब ये है कि ये नशा भी करते होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और दूसरा ये क्या करते होंगे? ये एलिमेंट्री कैनाल को आपने देखा नहीं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं वो लेने के बाद भूख और लगती है। भूख लगने का मतलब है कि उनका जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन का पैरासिटाइज मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देते हैं। अगर वो बढ़ा देंगे तो बहुत देर से खाना वो खाएंगे। अगले कह रहा है हीरोइन। अब ये हीरोइन नाम आपने सुना होगा फिल्मों में ना। अब वो वाली हीरोइन नहीं बोल रहा हूँ, हीरोइन तुम कहते हैं हीरोइन। ये हीरोइन एक ड्रग्स का नाम बोल रहा हूँ। आपने ड्रग्स का भी नाम सुना होगा हीरोइन, है ना, और वो भी मूवी में सुना होगा क्योंकि सस्ता नहीं है कि ऐसे कहीं भी मिल जाएगा। कह रहा है हीरोइन कॉमनली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्मैक। इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन व्हिच इज अ वाइट होती है सफेद। स्मैक तो आपने सुना होगा, स्मैक सुना है? स्मैक किया कहते हैं इसे। कह रहा है ओडोरलेस का मतलब इसमें खुशबू नहीं होती है, और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कह रहा है व्हिच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, और इसको हम लोग बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम। तो आप लोग इसे लर्न करो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताओ ओपियोइड्स हीरोइन स्मैक कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? पॉपी प्लांट से या पेपेवर सोमनिफेरम से। कई बार या टेस्ट में हर बार आएगा, नीट में तो बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। बस जहाँ मैं लर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे ये लर्न कर लेना खाली। अगले क्या है? जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। बेटा स्नॉटिंग का मतलब होता है सूंघना। आपने देखा है ऐसे करते हुए? वो आपने वो देखा होगा जो मूवी में वैसे पाउडर टाइप का होता है, नाक से लेते हैं ना पेपर लगा के, हाँ वही। तो कह रहे हैं स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये क्या करती है? डिप्रेसेंट मतलब होता है बॉडी के फंक्शन को क्या करेगी? स्लो डाउन कर देगी, और टेंशन कौन सी जाएगी? नो टेंशन वाली कंडीशन आ जाएगी। ये ड्रग्स आदमी क्यों लेता है? उसे लगता है कि दुनिया में वही उस टाइम है, ठीक है, और दुनिया चल नहीं रही, ठीक है, सब भी बड़े लोग है ना, ऐसा लगता है। तो ये करने के बाद तो पहला कैटेगरी में आपको क्या ध्यान रखना है? ओपियोइड्स, सही है, जिसमें क्या आता है? स्मैक आता है। ये कहाँ से लिया जाता है? पॉपी प्लांट या सोमनिफेरस, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, उस बात ठीक है। दूसरा कैटेगरी आती है कौन सी? कैनाबिनॉइड्स। अब कह रहे हैं कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स व्हिच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मन के रिसेप्टर इफेक्ट करेंगे ब्रेन को। कह रहा है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। अब इसको नहीं करो, कैनाबिस सेटिवा यहाँ। तो आपसे वो पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कैनाबिस सेटाइवा। अगले कह रहा है ये आपने प्लांट देखा, ये वाला, ये देखा होगा, ये देखा नहीं देखा? हाँ सर देखा। अबे देखा होगा तो ये कैनाबिस सेटाइवा तो ये वही तो है, भांग का पेड़ किसका है? सुल्फा का, हाँ ये प्लांट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनाबिस सेटाइवा। आगे देखो क्या है? द फ्लावर। अब ये मत कहना उसने किया है, वो तो पता नहीं तुम्हारे क्षेत्र में सब लोग जानते होंगे, बेसिकली हम मैंने खुद देखा है। भांग बनती है, सब ने पी है भांग? नहीं कर रहा है, कितने लोगों ने भांग पी होगी? शिवरात्रि नहीं बोल रहा हूँ, शिवरात्रि वैसे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ कितने ने पिया है? अरे पी सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है भाई, भांग ही तो है, क्या है? अच्छी वाली भांग बेचते हैं वो, और जो इसकी होती है जिससे नशा होता है वो देते हैं। अच्छा, दो तरह की होती है, लेकिन लेकिन भाई भांग का नशा बहुत बेकार है।
मैंने शिवरात्रि में किया था 2-3 ग्लास 3-4 ग्लास, तो 2 दिन तक मुझे ऐसा लगा था पूरी दुनिया घूम रही है। समझ रहे हो? और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल रहा है। और उस दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं लेटा नहीं हूँ, मैं लेटा हूँ, ये 4 पैर ऐसे हो रही है। तो ये बहुत खतरनाक ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें बहुत मजा आता है उस चीज में, तो वो तो अपना अपना वो है। देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सैटिवा। कह रहा था flower tops leaf and the resin of cannabis plant are used in various combination to produce। अब देखो इससे क्या क्या बनता है, सही ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहले बनता है marijuana, क्या बनता है, हसीस, चरस और गांजा। ये जो चारों कैटेगरी होती है किसमें आते हैं, कैनाबिनॉइड्स में। आप लोगों ने चरस का नाम भी सुना होगा, आप लोगों ने गांजा का नाम सुना होगा। marijuana पता है क्या होता है, marijuana होता है सुल्फा, और हसीस क्या होता है, भांग। समझ गए, हिंदी में नाम लिख लो इनके। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैनाबिनॉइड्स। समझ गए। अगली कह रहा है जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इन्हें कहां से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। और कह रहा है दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि इनसे क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाँ, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अटैक करते हैं, हार्ट बीट बढ़ाते हैं। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और उससे क्या लगेगा, उनके अंदर एनर्जी आ गई, ऐसा लगता है। तो ये समझ गए हम लोग। तो कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में मैंने क्या बताया, खाली इतना ध्यान रखना कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, marijuana, हसीस, चरस और गांजा। और इसके बाद प्लांट कौन सा है ऑब्टेन वाला, कैनाबिस सैटिवा। बस इतना ध्यान रखना है। और इनका रिसेप्टर कहाँ इफेक्ट कहाँ करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, और कहाँ पे, ब्रेन पे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड कैटेगरी। अगले जाओ। अब आता है थर्ड कैटेगरी जो होती है, वो होती है कोका एल्किलॉइड्स। कौन सी होती है, कोका। आपने गाना सुना है, कोका है तो गाना ना, ये वो गाना नहीं है, कैटेगरी देखो, कोका एल्किलॉइड्स। ठीक है। इसमें आता है कोकीन। क्या था बेटा, ये थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, कोकीन, ये जो ऑब्टेन फ्रॉम, इसका भी प्लांट, ये तीनों के प्लांट अपने ध्यान रखना, बस बहुत बार क्वेश्चन आती है। तो कह रहा है कोका प्लांट इराइथ्रोजाइलम कोका। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, इराइथ्रोजाइलम कोका। कह रहा है नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये कहां पे होता है, इसीलिए इसका रेट बहुत हाई है कोकीन का। समझ रहे हो, कोकीन को जैसे यहाँ पे सुल्फा तो 20 रुपए में मिल जाता है, यहाँ हम लोग उगाते हैं ना, ग्रो कराते हैं। गांजा भी 30 रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर कोकीन चाहिए तो वो 30 रुपए की नहीं मिलेगी, वो महंगा ड्रग्स है। समझ रहे हो। आपने मूवी में सुना होगा कोकीन, सुना है, 1 करोड़ की कोकीन। जैसे हम दिलवाले सुनते देखी, वो मामा ठाकुर क्या करता है, कोकीन का वो करता है। तो कहीं ना कहीं समझ गए आप लोग कोकीन क्या है। आगे देखो, कह रहा है इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये क्या करता है, डोपामिन को रिलीज करता है। और डोपामिन समझते क्या होता है, डोपामिन हमारी बॉडी में कुछ अलग इफेक्ट करता है। जैसे एक बात सोचो आप लोग, डोपामिन का मतलब होता है हमारी बॉडी में कुछ अच्छा फील कराना, ऐसे हार्मोन होते हैं डोपामिन। ठीक है, जैसे आप लोग अभी नेचुरल कंडीशन में हो, और उसके बाद जब ये ड्रग्स ले लोगे तो फिर अलग लेवल पहुंच जाओगे। ठीक है, वो लेवल अलग होता है। जैसे एक दोस्त है, पहले दोस्त होता है, जब वो ड्रग्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है, भाई। कहने तू मेरा भाई है, जान दे दूंगा। तो इसीलिए देते हैं उनकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है, और ये डोपामिन फिर हल्के क्या होता है, काम हो जाता है, फिर से वैसे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे आपने बहुत लोग सुने होंगे कि जैसे जो अगर कोई आदमी शाम को ही कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो लेगा जरूर शाम को, तब तक नहीं लेगा तो उसे मजा नहीं आएगा, है उसके साथ कुछ भी कर लेना। तो ये डोपामिन रिलीज करते हैं। डोपामिन का मतलब होता है एक अच्छा अनुभव हमारी बॉडी में आता है, कुछ एनर्जी आ जाती है एक्स्ट्रा, फिर लगता है कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए कोई डोपामिन रिलीज होता है। कह रहा है कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक या क्रैक इज यूजुअली स्नॉर्टेड। स्नॉर्टेड मतलब होता है सूंघ के लिए जाती है। ठीक है, ये भी कह रहा है इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया। और कह रहा है एंड इंक्रीज एनर्जी। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है हमारे अंदर एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज। आप लोग यूफोरिया कंडीशन जानते हो, यूफोरिया कंडीशन क्या होती है, यूफोरिया का मतलब होता है, जैसे मैं इसे समझाऊं आपको, जैसे मान लो कोई ये ड्रग्स किया हुआ है, सही है, और उससे तुम कहना कि जैसे वो अकेले कमरे में बैठा है और बाहर किसी ने धोखे से एक छोटी सी आवाज कर दी, उसे लगेगा अरे गोली चल गई है, मतलब डर जाना एकदम से।
ये जैसे मम्मी ने कहा जाओ 5 किलो आलू 2 किलो मटर और 1 किलो टमाटर ले आना, अब वो वहां जाके सोच रहे हैं मटर तो मंगाया था टमाटर नहीं मंगाए थे क्या, भूल जाना, मतलब एक अलग कंडीशन में पहुंचना, समझ रहे हैं आप लोग, एक अलग दुनिया में रहना, वो होता है यूफोरिया कंडीशन। ठीक है, अगले देखो कह रहा है एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, हमें अलग अलग टाइप का, जैसे सपोज मानो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा ड्रग्स लेता है ज्यादा ड्रग्स, जैसे मैं आपको हनी सिंह का बताऊं, वो ये बहुत देता था गांजा और कोकीन, आपने उसका इंटरव्यू देखे होंगे, तो पता है हनी सिंह की कंडीशन कौन सी पहुंच गई, जब वो बहुत हाई लेने लगा तो उसे ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली। हेलुसिनेशन का मतलब होता है डर लगना, जैसे अगर तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है तो लगेगा ये मुझे मारेगा, मतलब एक हर भ्रम वाली कंडीशन में जाना, समझ रहे हो आपको, जैसे आपको अगर डर लग रहा है तो बहुत लगेगा फिर एक्सट्रीम लेवल का, आपको लग रहा है मम्मी भी आ रही है तो पता नहीं क्या करेंगी वो, पापा आ गए यार, डर जाना बहुत जल्दी, वो होती है हेलुसिनेशन कंडीशन, यानी कि अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं रहना, समझ गए आप लोग, तो ज्यादा करता है आपको। अगले कह रहा है अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर, जैसे एट्रोपा बेलोना भी करता है, एंड धतूरा, धतूरा चला जाता है वो भी हेलुसिनेशन कंडीशन कर सकता है। These day cannabinoids are also being used by some sport person, और इस टाइम पे कौन, कुछ स्पोर्ट पर्सन भी इसका यूज करते हैं ड्रग्स का। स्पोर्ट पर्सन हर कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी को एकदम सोचते हैं एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा आ जाए, इनको लेने के बाद ऐसा लगता है ना कि एनर्जी ज्यादा हो गई हमारे अंदर बॉडी के अंदर, इसीलिए लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब अगले देखो कुछ ड्रग्स और भी होते हैं, तो हमने 3 टाइप के पढ़ लिए, कौन कौन से, ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। हमने ओपिएट्स का टाइप क्या पढ़ा, स्मैक, सही है, या हमने हीरोइन के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने कैनाबिनॉइड्स में क्या पढ़ लिया, marijuana, हशीश, चरस और गांजा, और इसके बाद ये वाली कैटेगरी कौन सी, कोका एल्कलॉइड्स। आपको लग रहा होगा कि मुझे लगता है थोड़ी बात भी कर लेते हैं इस टॉपिक पे, अगर हम कोका एल्कलॉइड्स की बात करें, चरस गांजे की, सही है, या सुल्फा की, ये नशा इतना ज्यादा चल रहा है ना इस टाइम पे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। आपको पता है अभी जो ये बॉलीवुड का वो हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे आपको पता है कितनी एक्ट्रेस ये गांजा ले रही थी, कितनी एक्ट्रेस हुआ था उसका, बहुत सारे एक्ट्रेस, सारा अली खान का नाम आया था, इसके बाद तुम्हारा उसका आया था, वो कौन है साउथ की, तुम्हें नहीं पता है, अच्छा, तो ऐसी कई सारी एक्ट्रेस थी जिनके नाम आए थे, और ये लोग पता है विकेट वो नहीं, मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो नया यूथ आ रहा है उसका 80% लोग यूज कर रहे हैं, पता है कोई ना बताए लेकिन ये यूज करता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो विकेट एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है सस्ता नशा है, सस्ते का मतलब बहुत आराम से मिल जाता है, 30-40 रुपए में 3-4 राउंड काम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं ऐसे नशे ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, आजकल के लोगों को आता तो मजा है करने के बाद, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ ये ऐसे नशे होते हैं कभी जल्दी छूटते नहीं है, अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो कभी छोड़ नहीं पाएगा, सही है। और ऐसे मेरी भी एक दोस्त हैं जो पहले थे मतलब 12th में, तो अब नवाबन में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत हाई लेवल से ये काम करता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, इनसे हमेशा बचना चाहिए। और ये इनका ये बहुत कोकीन तो मिलेगी नहीं है यहाँ पे, वो हमें जो मैं कैनाबिनॉइड्स क्यों कह रहा हूँ वो सस्ता है, आपने गाँव में देखा होगा बहुत हाई लेवल लोग यूज करते हैं इसको, है ना, ठीक है। चलो अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइन्स, या ए लिखा है बेंजोडाइज, क्या लिखा है बेंजोडाइजिपाइन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स, ये कहाँ मेडिकल मिलते हैं, ये अलग टाइप के ड्रग्स हैं, ठीक है, इंजेक्शन को लिए जाते हैं, that are normally used medicines to help patient cope with mental illness like depression and insomnia। आपको पता है जो भी ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली जो लिए जाते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई पेशेंट है सर्जरी के लिए गया, दर्द बहुत हो रहा है, उसको दिया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं उसका गलत यूज करते हैं। जैसे आपने एक केस सुना होगा भी कोरोना में, कुछ लोग उसका यूज करते थे सिरप जो आता था, कौन सा कोरेक्स, और लोग कोरेक्स का यूज कब कर रहे थे, कोबा के चक्कर से कर रहे थे कि नशा हो जाए, सोचो ये हाथ थे, तो कोरेक्स कोरोना माना बंद हो गया था इसी चक्कर से। तो ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता है कि ड्रग्स हमें नुकसान ही करता है, ड्रग्स एक फायदे तक भी होता है, लेकिन जब उसकी लत लग जाती है तो वो क्या बन जाता है ड्रग्स। और ये सारे ड्रग्स क्यों बता रहे हैं, ये सब जो किस कंडीशन में किए जाते हैं, डिप्रेशन, जैसे मान लो कोई आदमी है उसको डिप्रेशन है बहुत अच्छा, आप जानते हो डिप्रेशन क्या होता है,
एक तो होता है डिप्रेशन पालना खुद से, और एक होता है रियल वाला डिप्रेशन। जब कोई आदमी रियल वाला डिप्रेशन चला जाता है धोखे से, तो समझ लो वो एक कैंसर से भी खतरनाक है। डिप्रेशन बहुत बहुत ही कठिन स्टेज है, लोग दवाइयाँ खाते हैं इसकी और उससे निकल नहीं पाते। तुम्हें लगता होगा डिप्रेशन नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है। एक तो होता है कि हम अपने आप से डिप्रेशन रह रहे हैं, वो तो एक खुद ही कंडीशन होती है ना, कि जैसे जैसे मम्मी ने नमक कम डाला तो गुस्सा हो गए, या मम्मी ने कह दिया कि नहीं आज तुम खाना नहीं खाओ, आज खाना नहीं बनाया तो गुस्सा हो गए, भैया ने उसका कह दिया, सिस्टर ने उसका कह दिया। एक तो होती है वो कंडीशन नॉर्मल वाली, एक डिप्रेशन नहीं होता है। एक कंडीशन वो होती है जो आदमी रियल में डिप्रेशन पहुंचता है, उससे बाहर आने के लिए उसे टैबलेट खानी पड़ती है, समझ रहे हो। और ये कंडीशन वो होती है जो अच्छे अच्छे लोग, ज्ञाता लोग उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसी जैसे अभी आप लोग हो, आप लोग लगता होगा नींद आना एक नॉर्मल चीज है, क्यों नहीं आएगी। हम 12 बजे सोएंगे, फोन चला के 1 बजे सोएंगे, नींद आ जाएगी आराम से, सही है। एक बात मैंने आप लोगों को और समझाया था, ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नींद आने के लिए इतना अच्छा महंगा बेड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती होगी, उन्हें दवाई खानी पड़ती है नींद आने के लिए, समझ रहे हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आपको नींद वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, आप लोग सबसे कॉम्प्रोमाइज किया करो, नींद से मत किया करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे सोते रहो, मतलब एक टाइम पे आके, जैसे आपको लग रहा है 12 बजे आप सोते हो, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोगे नहीं तो आपकी मेंटली प्रॉब्लम आपको बढ़ेंगी, और मेंटली प्रॉब्लम को मैनेज करना ये कोई ऐसा खेल नहीं होता। जैसे सपोज मानो एक आदमी है, उसको सुबह 8 बजे कोई काम करना है, उसकी वजह से 100 लोग रुके हुए हैं, तो वहां पे फिर चीजें मैनेज नहीं हो पाती। वहां पे जो करना होता है उस टाइम पे करना होता है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप, मैंने कहा था नींद का सोने का टाइम होता है तो सोया करो मस्त एकदम करके। और ये ऐसे जैसे आपने एक नाम सुना होगा माइकल जैक्सन, सुना है। माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था, उसे ये लगता था कि मैं अपनी एज बढ़ाऊंगा। एज का मतलब कि अगर 100 साल में नॉर्मल आदमी मर रहा है तो मैं कितने साल में मरूंगा, 150 से 200 सालों तक। उसने पर्सनल डॉक्टर की टीम रखी थी, सही है। वो आपने देखा होगा हर जगह तो वो गिलास बन के रहता है ना, वो इसलिए रहता है कि बैक्टीरिया उसको ना छू ले। तीसरा उसका खाना चेकअप होता था कि कितना उसे क्या चाहिए, और सोचो 50 साल की एज में डेथ होगी उसकी। तो ये क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन होती है, जितना ज्यादा नेचुरल रहोगे, नेचुरल का मतलब जितना नेचुरल रहोगे, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बचोगे। जैसे आपसे क्या है कि सुबह को मान लो एक जैसे आपसे क्या है कि नहीं आप ये पनीर खाओ, आप अगर दूध भी पी रहे हो या दही खा रहे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं ऐसे बोलूँगा कि मतलब नेचुरल तरीके से रहो, नेचर से जितना प्यार करोगे उतना अच्छा रहोगे, उतना फिट रहोगे, समझ गए। और बकाया अगर आप लोग सोच रहे हो कि आर्टिफिशियल ज़िंदगी में जीते हैं, अब आपको पता है आर्टिफिशियल ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हो गई है, उसमें रहोगे तो अब वो क्या कर रहा था, वो अपने मनमानी से कर रहा था कि मैं इस वाले, मैंने सुना वो हवा वाले बैठे से होता था, उसका हर 7 महीने चेकअप होता था पूरी बॉडी का कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और सोचो 50 साल की एज में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई उसकी। तो नॉर्मली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन और इंसोम्निया ऐसी कंडीशन बहुत सारी होती हैं जिससे आदमी को बाहर नहीं निकल मिलता है, अगर एक बार सही से हो जाए तो। और कभी ना कभी छोटी मोटी केस में आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आपके साथ वो वाला नहीं होगा कंडीशन। आपके साथ ऐसा हुआ होगा जैसे सपोज मानो आप लोग किसी दिन बहुत टेंशन में, तो आपको नींद ही नहीं आएगी, आप सोच रहे हो भाई सो जाओ, सो उठना भी है लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। ये आप कभी बहुत खुश होते हैं, ऐसा होता नहीं होता है। जैसे आप लोग बहुत खुश होते हो, आपको पता है सो मामा की शादी जाना है या सो है पापा का नैनीताल जाना है, ठीक है। अब आपको शाम को नींद नहीं है, घर वाले सो जल्दी सो जा, मैं सो 4 बजे उठना है, आप कह रहे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सोऊं। आपको पता लगा 4 बजे जाना है, 3 बजे नींद आई, ऐसा होता है ना कभी जबरदस्ती घर वाले सो। जैसे आपने मैंने देखा छोटे में थे, मुझे खूब ध्यान है छोटा था, तो ऐसा होता था घर वाले दोपहर में गर्मियों में बाहर नहीं निकलने देते थे, सही। तो क्या करते थे गेट लगाए थे अंदर से। अब बच्चे थे उस समय छोटे, तो हमें लगता था बाहर जाएंगे, मतलब घूमेंगे पेड़ के नीचे। घर वाले कहते नहीं घर में बैठना है, दोपहर है ना, धूप बहुत तेज पड़ रही है। अब घर वाले जबरदस्ती करते थे कि सो, जब मतलब सो जाओगे तो 2-3 घंटे सो जाओगे फिर आराम से। अब तुम फिर नींद ही नहीं आती, आगे बोलने देख रहे पता है कैसा होता है ना मतलब कि हमें सोना होता है लेकिन हम थोड़ी देर सोते हैं, फिर आँख खोल देना सही है, ठीक है चलो। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन कौन सी होती है जो हमें खुद से नींद नहीं आती है, और जब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल चली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना पड़ता है। दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा,
और ये कंडीशन कभी कभी लोगों को सच में होती है, ठीक है। वो चाहता नहीं कि वो, अब सोचो चलो तुम एक दिन नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन तुम सो लिया, अब किसी को डेली नहीं आया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं रहेगी। तो ये अगर देखो तो उसमें ही ड्रग्स दिए जाते हैं, ये ड्रग्स देने के बाद वो पर्सन सो रहता है, बात खत्म, जो सो गया। अब उसे डेली लेना होगा तो भाई उसके लिए क्या बन जाएगा, ड्रग्स बन जाएगा। अगले देखो बेटा कह रहे थे मॉर्फिन, आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन का, कह रहे इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर। जहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है ना तो उस टाइम पे मॉर्फिन का यूज किया जाता है, लेकिन लोग किस लिए यूज करते हैं मॉर्फिन का, नशे के लिए। तो कह रहे हैं देखो एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट, ठीक है, हु हैव अंडरगोन सर्जरी, जो सर्जरी के लिए आते हैं उनको मॉर्फिन दी जाती है। कह रहे हैं सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड्स, कह रहे several plant fruit and seeds having a hallucinogenic property have been used for hundred of years in folk medicine, religious और कह रहे ceremony and a rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in immense frequency that impair one's physical, physiological and psychological function, it constitute drug abuse. तो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई इतना लती बन जाए कि उसको इनके, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, अगर उनको देखो एक चीज होती है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, एक होती है ड्रग्स की कंडीशन, जैसे किसी ने कोई मान लीजिए एक साल में एक बार ड्रग्स ले रहा है या 2 बार ले रहा है 3 बार ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन होती है, उसको लग रहा है कि आज कुछ है एक्स्ट्रा। एग्जाम में देखा नहीं कुछ लोग बहुत कम ड्रिंक करते हैं, लेकिन जिस दिन साले की शादी उस दिन तो कहीं नहीं करेंगे, वो पहले कह देते हैं अब तो पीऊंगा ना कुछ हो जाए, मतलब बाइक को पहले समझा देते हैं कि मुझे पीना है, तो वो तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। ये कंडीशन वो होती है डेली करता है, अगर उसे आज नहीं मिल रहा है तो चोरी करना पड़े लेकिन वो चाहिए, तो वो वाली कौन सी कंडीशन होती है, ड्रग्स एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है आदी, यानी कि लत लगना, बहुत कठिन कंडीशन में जाना। आपने देखा होगा ना जो यूथ नए यूथ ड्रग्स जो लेते हैं, जैसे चरस हो गया, गांजा, तो उन्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब चाहे सब्जी में आधी किलो रुपये बचाने पड़े, आलू में चाहे भिंडी में बचाने पड़े, लेकिन वो अपना जुगाड़ कर लेंगे, समझ गए, और वो नहीं करेंगे तब तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये होता है ड्रग्स एब्यूज, समझ गए। चलो अगला हमारा टॉपिक आता है बेटा, चलो स्मोकिंग देखो लिखा हुआ है, कह रहा है स्मोकिंग आल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, कब से, 400 सालों से ज्यादा ये टोबैको यूज कर रहे हैं लोग। और कह रहा है इट इज स्मोक, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन, क्या होती है इसमें, निकोटीन। और कह रहा है बेटा एन एल्कलॉइड निकोटीन स्टिमुलेट। अब ये क्या करता है, देखो आप लोग एक बात, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो आप लोगों को तो इसके लॉस पता है, नुकसान पता है, आपको पता है हार्मफुल है, ठीक है, कोई टोबैको यूज करता है। अब कोई मान लो गांव का आदमी से पता नहीं है कि इसमें होता क्या है, वो नुकसान कैसे करता है, आपने देखा होगा उसको एक चीज अच्छी लगती है, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है मेहनत का, और उसे अगर ये ना मिले, जैसे वो बंडल पीता है, अगर उससे बंडल नहीं मिले तो वो काम नहीं करेगा। मतलब जैसे किसी को गन्ना खोद रहा है तो एक बार खोद के आएगा तो उसे एक बीड़ी चाहिए फिर, और अगर तुमने उसे बीड़ी नहीं दी तो चाहे उसका कितना नुकसान हो जाए लेकिन बंडल उसे चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये क्यों चाहिए होता है, आप लोगों को समझ में आता है, वो उसकी लत नहीं होती, उसकी मजबूरी होती है, मजबूरी, क्योंकि उसकी बॉडी उस टाइप से ढल गई होगी। क्यों, देखो जब कोई ये करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसकी जो वो निकोटीन वो इफेक्ट डालता है एड्रिनल ग्लैंड पे, किस पे डालता है, एड्रिनल। और आपको पता है एड्रिनल को जो मेडुला पार्ट होता है उससे हार्मोन निकलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं 3 हैव, फाइट, फ्लाइट और फियर। और मैंने आपको बताया था उसका नाम होता है एपिनेफ्राइन या फिर एड्रिनलिन, पता है आपको। वो हार्मोन क्या करते हैं बताओ, एकदम से हार्ट रेट बढ़ा देंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी ला देंगे, अलर्टनेस आ जाएगी आपके अंदर, आपका पेपर डायलेट हो जाएगा। अब ये काम अगर एक बीड़ी कर रही है तो अच्छा बात है, तो वो यही बीड़ी ले लेके ये काम करवाते हैं अपनी बॉडी में, एक हैप्पीनेस टाइप का। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, आप लोग बताओ, जैसे आप लोगों ने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया है, आपको आपके लिए एक बार ऐसी कंडीशन आती होगी, जैसे किसी को गुस्सा आ गया बहुत तेज, तो आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक होता है गुस्सा लाना, एक होता है आना, आ ही जाए बहुत, जैसे आपके घर में किसी लड़ाई हो रही है, अब क्या हो, आप बहुत देर से शांत हो, एकदम से आपको लगा अच्छा यार रुक ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, आपको कंडीशन में क्या होगा बताओ, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपका पेपर डायलेट हो जाएगा,
समझ रहे हो, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। कभी लड़ाई हुई है ना, आपको पता होगा। और वो कंडीशन सोचो, एक आदमी है जो बीड़ी पी के ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कंडीशन उसके अंदर आ जाती है, तो उतनी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब होता है करंट आ जाना थोड़ा सा, तो वो आता है इससे, ठीक है। इसीलिए देखो लिखा भी साफ साफ, कह रहा है निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज, लिखा है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, और कह रहा है बोथ व्हिच राइज ब्लड प्रेशर, क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। और कह रहा है एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट क्या होता है, कह रहा है स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जेनेटिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, सॉरी, ये सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर कोई टोबैको ले रहा है तो। कह रहा है टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। अच्छा, स्मोकिंग क्या करता है, ज्यादा कोई ले रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो जो हमारा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन वो कम हो जाएगा। अगर आपसे भी कहे कि बताओ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को अफेक्ट कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन नहीं हो पाएगा और हमारे ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी। सही है, तो ये कह रहा है देखो कंटेन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबॉन्ड ऑक्सीजन, दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा किसमें, बॉडी में। समझ गए हम लोग। तो टोबैको से क्या होता है, तो टोबैको आपको मांगे तो दे दिया करो, ठीक है। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि उसे बंडल चाहिए तब जाएगा, तो हाँ ले लो भाई, क्योंकि तुम काम ही नहीं कर पाओगे उसके ना। और जो लोग ये यूज करते हैं तो उनको पहले तो दही चाहिए होता है। अगर तुमने धोखे से नहीं दिया तो तुम्हें चाहे दुनिया में कहीं आना पड़े, लेकिन उनके लिए बंडल ला के दे दो तब तो काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी क्या होती है, मजबूरी होती है। क्या होती है, मजबूरी। सही है, आगे दो। कह रहा है when one a blue pack of cigarette, one cannot miss the saturated warning that is present on the packing which warn against smoking and see how it injurious to health। आपने देखा होगा सिगरेट का वो होता है पैकेट, उसमें क्या होता है, एक फोटो लगा होता है। फोटो मतलब एक कैंसर वाला लंग्स लगे होते हैं और ऐसा लगता है सूखे हुए लंग्स हैं, लगता है ऐसा। लेकिन उस पैकेट कौन देखता है, तो देखता है, उसकी तरह देखते ही नहीं है कोई भी। तो देखो यहाँ पे और कह रहा है it is smoking very prevalent in society both among young and old, knowing the dangerous of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits। छोड़नी होती मतलब छोड़नी पड़ती है। Any addict require counseling and medical help to get rid of the habit। अगर किसी की नहीं छूटती तो उसको मेडिकल की हेल्प दे दो तो उसकी छूट सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि छोड़ना, अगर कोई खुद से नहीं छोड़ेगा तो छूट जाएगी। मैं आपको रिलेटिव बताऊं, कोई भी आदत अगर कोई पर्सन खुद से नहीं छोड़ रहा है तो 100 में 1-2 तो होते हैं तुम जबरदस्ती छुड़वा सकते हो, छुड़वा नहीं सकते। और जो पर्सन खुद से मान लेता है कि मुझे नहीं करना है तो वो दोबारा नहीं करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, आपको पता है नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं यहाँ का है, मैंने देखा है, क्योंकि एक मेरा दोस्त उसके पापा छोड़ के आए थे उसको मतलब दोस्त बहुत सारे हैं ना, रहेगा तो कुछ दोस्त उस लाइन चले गए, उसमें वो झंडा गाड़ रहे हैं, ठीक है, नशे वाली लाइन में। तो क्या हुआ, तो वो ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा, तो उसके फादर ने बताया कि चुपके से उसे बंद करवा दिया। उसका ये क्या होता है ना, सब देखो कुछ अच्छी जगह है जैसे, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं पुलिस की हेल्प से आते हैं, वो मतलब 2-3 पुलिस वाले लेके आते हैं और तुमको पकड़ ले जाएंगे। तुमको लगेगा कि अरे मैंने कोई कांड कर दिया, लेकिन वहां जाके बंद हो जाओगे। अब तुम कितना भी जीवोगे, मुझे घर वालों से मिलना है, बात करनी है, कुछ नहीं, वो एक टाइम देते हैं कि 3 मंथ से 4 मंथ का, अब उसे पकड़ ले गए। उसके बाद तुम ना तो कांटेक्ट करवाएंगे, खाली जिंदा रहेंगे, मारेंगे नहीं बस। सही है। तो 3 मंथ बाद वो आया वहां से निकल के, तो मैंने कहा तो वही कहाँ चला गया था, बात नहीं हुई। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं होता नहीं है, कभी ऐसा होता है कि कहीं भाग गए मतलब दूर और बात करना छोड़ दी, सबसे ऐसा हो जाता है कभी। तो बोला यार मेरे पापा ने नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया तो कहा उससे मैंने पूछा क्या क्या हुआ वहां, तो कहा वो जेल मान लो। और जब वो यहाँ आया 10 दिन बाद फिर से स्टार्ट, चुपके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब तक कोई खुद से नहीं छोड़ रहा है तब तक ये चीजें कोई काम नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ लोग छोड़ भी देती है, जैसे सही बाकी देखते हैं। अगला आता बेटा एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज। आप लोग ये समझते हो एडोलेसेंस क्या होता है, बताओ।
एडोलेसेंस का मतलब होता है एक वो अवस्था, ये देखो एक होता है चाइल्डहुड, कौन सा होता है, और एक होता है एडल्टहुड। उन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। जो स्टेज होती है तुम्हारी 12 से लेके 18 साल। यहाँ देखो, एक तो होता है चाइल्डहुड, क्या होता है बेटा, चाइल्डहुड, और एक होता है एडल्टहुड। इन दोनों के बीच का जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस। समझ गए? अब ये क्या होती है सुनो, आप लोग बताओ चाइल्डहुड बच्चे कब थे, 12 साल से पहले, और 18 साल के बाद क्या हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, यानी कि युवा बन जाते हो। अगर आपसे कोई पूछे, देखो मैं क्या बताऊं आपको बहुत अच्छी, हमारे माँ बाप पता है, एक तो जो बच्चा होता है, जो वाले ये वाले इस पे बहुत ध्यान देते हैं छोटे बच्चे पे, और इसके बाद वो पता है कब ध्यान देते हैं, जब वो एडल्ट बन जाता है। जैसे आप लोग अभी हो, आपके वाले को ध्यान देते होंगे आप पे कि आप लोग पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बीच में वो थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया, हमारा होशियार हो गया। और मैं अगर आपको बताऊं, किसी भी बच्चे की सबसे असुरक्षित स्टेज होती है, वो कौन सी होती है, ये वाली स्टेज, एडोलेसेंस, ना कि ये, ना कि ये। देखो एक बात सुनो आप लोग, अगर कोई 12 साल छोटा बच्चा है, सही है, वो शैतानी कर सकता है, मैं मानता हूँ शैतानी करेगा, गाली दे सकता है किसी को, लेकिन उसके अंदर कोई वैसी चीजें नहीं आएंगी बिगड़ने वाली चीजें। बच्चे को एक्टिविटी करने दो और कुछ ध्यान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको 12 साल से 13 साल में आए, उसे फोकस करना स्टार्ट कर दो। कब तक, 18 साल तक बस। क्योंकि जब बच्चा 12 साल से बड़ा होता है, हाँ आ जाओ, तो आप भी बड़े हुए होंगे, तो आप लोगों का जो सबसे असुरक्षित स्टेज रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, 12 से 18 साल की एज। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, 12 साल तक तुम पहले पता क्या मानते हो कि जो पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं। आपने जैसे पापा ने बाल काटे वैसे ही काट लिए, जैसे पापा ने कपड़े दिलवा दिए वैसे ले लिए, सही है, वैसे ही पहन भी लिए। हम लोग सोचते हैं कि जो पापा मम्मी कह रहे हैं वो सब सही ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब 12 साल से बड़े होते हैं थोड़े से, हमें नए नए हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, सही, प्यूबर्टी आती है, तो जरूर हर बच्चा एक बार जरूर कहता है कि हमें क्या बात समझ रहे हो, अपने मन का आवाज कहते हैं हमें। अब वो पता है उस टाइम उनके मन में क्या आता है, क्योंकि नए नए हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ पापा से, और ये थोड़े कम होशियार हैं। जैसे मेरे पापा ने कह दिया कि बाइक ले जा रहा है तो लॉक लगा देना, तो तुरंत कहेंगे क्या पागल समझ रही हो, हम बड़े हो गए हैं। पापा ने कहा चलो बाल कटवाओ, ऐसे बच्चा कहेगा तुम समझते नहीं हो, ऐसे बाल क्यों कटवाऊंगा, मैं तो इस टाइम पे कटवाऊंगा, क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है करके। कपड़े लेने गए, फिर घर वाले भी कहने लगते हैं कि हाँ तो अपने मनपसंद कपड़े ले लो अपने आप से, तो हम अपने मनपसंद कपड़े लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे चेंजमेंट आता है। और हमें क्या लगता है कि हम हर चीज में अपना एक्सपेरिमेंट करें, हर चीज में। और हम लोग 16-18 साल तक खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए हर दिन नए एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उस टाइम पे जो ये वाली स्टेज होती है, इस टाइम पे ये सबसे नाजुक अवस्था होती है किसी बच्चे की, क्योंकि नए नए हार्मोन होते हैं। तो उसे ऐसा, जैसे आपने देखा नहीं है कि आपने एक गाना सुना होगा, वो गाना कितना अच्छा वायरल हुआ था कि दौलत नहीं नहीं है, कौन सा गाना, अभी तो दौलत नहीं नहीं है, वो है नहीं, कोई गाना है नहीं, अरे तुमने नहीं सुना है। मतलब किसी के पास कोई नई चीज मिलती है तो वो एकदम कहते नहीं, एकदम उफान मारता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जब 12 साल से नए नए हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, तो उस टाइम पे उसे क्या लगता है कि मैं ही हूँ। और जो उसे ज्ञान देगा उस टाइम पे उसे सब बेवकूफ लगेंगे। जैसे कोई बड़ा ज्ञान देगा तब भी बेवकूफ लगेगा, मम्मी पापा देंगे तब भी। और जब वो 18 साल में आता है, तो या तो वो अगर ठीक चल रहा है तो वो इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, क्योंकि उससे अब क्या आ जाता है, अनुभव, लाइफ का अनुभव आ जाता है कि जिंदगी हमें एक्चुअली में कैसे जीनी होती है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुम्हें, कैसे कैसी बातें होंगी। वो सब चीजें कब आती हैं, 18 साल के बाद, जब वो रियल में होशियार हो जाता है। लेकिन वो समझता क्या होशियार, यहाँ इस वाली स्टेज में, और एक्चुअली वो यहाँ पे होता नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो 20 साल तक मान लो कभी ड्रिंक नहीं किया, तो फिर उसे कोई 5,000 से 10,000 दे कभी ड्रिंक नहीं करेगा। और जिसने अगर किया होगा तो वो 12 से 16 18 साल की एज के बीच में किया होगा। जैसे आपने देखे होंगे, बहुत सारे आसपास लोग देखे होंगे, अगर जो नहीं करते हैं, 30 साल तक उन्होंने नहीं किया, मान लीजिए 25 साल तक, तो वो बाद में नहीं करेंगे, चाहे उनको कितना ही फोकस करो तुम।
ऐसा होता नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं बाद में, यार ले ले यार तो शादी होगी तेरी, लेकिन वो फिर नहीं लेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने वो वाली जो स्टेज होती है, नई वाली, वो उसने अपनी सही बिता दी। अब उसके बाद तो सबसे ज्यादा असर स्टेज कौन सी होती है? एडोलेसेंस, समझ गए? ये कौन सी स्टेज होती है? इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए बच्चे का, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है एडोलेसेंस मींस बोथ अ पीरियड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर। जब बच्चा क्या होता है? मैच्योर होता है। और कह रहा है ऑफ हियर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। उसे लगता है कि मैं भी एक पार्ट हूँ, मेरा भी एक ऑरा है ना। जैसे घर में नहीं होता है, अगर कोई बच्चा 13 साल का होता है तो वो कहता है अच्छा हम घर के रह रहे क्या, थोड़ी हमारी भी सुन लो, हम भी बड़े हो गए। ऐसा मतलब बहुत सारी बातें उसके मन में आती है कि यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है। लगता है कभी कभी इतना गुस्सा लगता है कि जैसे मतलब कि यार मैं कुछ हो ही नहीं गया अब यहाँ पे, तो ऐसा चीजें आती है मन में। कह रहा था पीरियड ये कौन सा होता है? 12 से। और बेटा अगर मैं सही बताऊं तो सबसे ज्यादा जो अनसेफ पीरियड है वो यही है। अगर कोई 12 से 18 साल की एज के बीच में बोल रहा है हाँ मुझे सब पता है, तो मान लेना उसे 0 घंटा पता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है एक्चुअली में 18 साल के बाद फिर हमें क्या चेंज जाएंगे। वो इतनी गलतियां कर देगा उस टाइम पे कि बाद में उन्हीं गलतियों में गिरा रहता है जिंदगी भर। समझ रहे? कोई लत डाल देगा, अपने दोस्त गलत बना देगा, एक्टिविटी गलत सीख जाएगा। और जो बच्चा इस स्टेज में अगर पढ़ने वाली लाइन पे आ गया तो फिर वो बहुत अच्छे स्टेज में जाता है पढ़ाई। खाली ये वाली स्टेज संभालनी पड़ती है किसी बच्चे की। अगले कह रहा है देखो वी थॉट ऑफ एज एडोलेसेंस पीरियड। इन अदर वर्ड एडोलेसेंस इज अ ब्रिज, ठीक है, लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। कह रहा है एडोलेसेंस इज accompanied by several biological and behavioral changes। इसमें क्या आते हैं हमारे अंदर? बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं, और चेंजमेंट आते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि हम मैच्योर हो गए। और कह रहा है एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज, असुरक्षित। और कह रहा है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ गए? तो इस टाइम पे क्या होता है, किसी भी बच्चे की असुरक्षित स्थिति होती है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आ रहे होते हैं, उसको मेंटली और साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा नई नई चीजें करने का एक क्या होता है, जज्बा होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जैसे हमने देखा वो कोई 12 साल से पहले फोन नहीं खरीदेगा, 13 साल का होगा तो घर पे रोने लगेगा मुझे फोन दो लेके। क्यों? क्योंकि वो अभी असुरक्षित स्थिति चल रहा है, उसे लग रहा है कि अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, फोन कर चला सकता है। लगता है इसी स्टेज में लगता है। समझ गए? तो ये सब चीजें होती है। आगे देखो आपने कहानी नहीं सुनी इसकी कहानी सुनी आपने? जैसे एक बच्चा होता है, मैं वो कहानी सुना रहा हूँ, वैसे मैं सुनाई वैसे यहाँ पे बताई थी आपको। एक बच्चा होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है, क्या होता है 4-5-6 साल का होता है, उसे लगता है तरबूज मीठा कैसे है, तरबूज मीठा कैसे हो गया। तो अगर वो अपने फादर से पूछता है कि पापा हाँ ये तरबूज मीठा क्यों हो, तो पता है उसके फादर क्या सोचते हैं? उसके बाद सोचते हैं बच्चा है ये क्या जानता होगा, इसे कैसे बताऊं कि भाई यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ है बायोलॉजिकल, तब ये मीठा हुआ है, ग्लूकोज बना है, प्लांट ने बनाया फोटोसिंथेसिस से, तब ये ऐसा हुआ है। तो वो सोचते हैं समझेगा नहीं, तो आप पापा क्या करते हैं उसको बता देते हैं कि बेटा एक परी आई थी रात में चीनी बोल गई इसमें ठीक है। जब वो बड़ा होता है 12-13 साल का होता है, टीचर उसके पढ़ाते हैं कि भाई परी हुई नहीं आती है, यहाँ तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ है, जब तरबूज मीठा हुआ है। तो उस बच्चे को पता है उस टाइम क्या लगता है, मतलब पापा बेवकूफ बना दे, इसका मतलब पापा बेवकूफ है, मैं उसे हराऊं, इसका मतलब इन्हें ज्ञान नहीं है। सही है? और जब वो शादी के बाद उसी स्टेज में पहुंचता है, जब उसके बच्चे छोटे होते हैं और उसके बच्चे ये बात पूछते हैं कि पापा, क्योंकि बात तो उसके साथ भी वही आएगी, जब उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि पापा तरबूज मीठा कैसे होगा, अब वो बताओ कैसे होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसे भी ये बताना पड़ता है कि बेटा एक परी आई और उसने तरबूज को, तब उसे एहसास होता है कि वास्तव में पापा ही सब कुछ जानते हैं, हम बेवकूफ हैं। समझ रहे? तो ये एक स्टेज ही होती है जहाँ पे आपको लगेगा एक स्टेज में हम बहुत से आ रहे हैं, इससे लगेगा कि हम बेवकूफ हैं। देखो तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ कर लो। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हाँ कह रहे हैं क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है? नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपने देखा नहीं होगा जो छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई, कोई भी अगर कोई चीज स्टार्ट करता है ना, जैसे बियर पीना स्टार्ट करता है, तो वो क्यों करता है? जो दोस्त की शादी में जाता है, 3 दोस्त पी रहे होता है, उससे कहते हैं थोड़ी लगा ले मजा आएगा, और उसने थोड़ी लगाई, उसके बाद उससे मजा आया वास्तव में, तो फिर लगाना स्टार्ट। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसे जानने की इच्छा है ना, क्योंकि उसे पता होता है कि सब लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं वो देख के बड़ा हुआ सबको,
बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते नहीं कि भाई होली है 2 बोतल ले आना, उसे पता है कि होली बिना इसके होगी नहीं, तो एक होता नहीं जानने की इच्छा होती है बच्चे के अंदर। अगले कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज व्हिच मोटिवेट यंगेस्ट टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल यूज, अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम टू एक्सपेरिमेंट। देखो कह रहा है एक बच्चा भी उन्हीं से अपने बड़ों से क्या होता है, मोटिवेट होता है। उसको लगता है जब फादर पार्टी में ड्रिंक कर रहे हैं तो उन्हें मजा आ रहा है, तो उसका मतलब मैं भी करूंगा तो मुझे ही मजा आएगा, तो रहता है ये। अगले कह रहा है दिस इज कॉम्प्लिकेट फर्दर बाय इफेक्ट द माइंड बी परसीव एंड बेनिफिट और अल्कोहल ड्रग यूज, दस द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे और बी क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटल। जब कोई आदमी पहली बार करता है तो हमेशा क्या करता है, उसे कुछ जानने की इच्छा होती है, मतलब जानने का मतलब उसे लगता है कि कितना मजा आता है देखने, और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब होता है कि वो देखना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करके कितना अच्छा लगता है इसके बाद, और उसे थोड़े से धोखे से थोड़ा अच्छा लग गया तो फिर हर शादी में स्टार्ट, समझ रहे हो। अगले कहता है बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दिस टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम। अब देखो होता क्या है, सुनो, आपको पता है जैसे आप छोटे हो, अब आप मूवी देख रहे हो, आपको लगा यार अजय देवगन का दिल टूटा, क्या होगा, अजय देवगन का दिल टूटा, तो वो कहाँ गया, ठेके पे, और क्या लेके आया, बोतल, और बोतल पीते हुए गाना गा रहा है, कौन सा, मुझे पीने का शौक नहीं। अब वो जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इसका मतलब ये है कि जब भी दिल टूटे तो इसका मतलब ड्रिंक करो, मजा आएगा, ऐसा कहते हैं स्ट्रेस। अब मान लो पहली बार किसी ने तो पार्टी कर लिया खुशी चक्कर से, अब दूसरी बार धोखे से क्या टूट गया, दिल, तो फिर क्या होता है, फिर तो यही स्टार्ट करता है कि हाँ ये लगाओ तो गम मिटाओ, ऐसा नहीं लगाओ दम मिटाओ गम, ऐसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कैसे करने लगता है, देखो पहले आदमी करता है 1 साल में 1 बार शादी पार्टियों में, उसके बाद रहता है वो हर महीने पे, उसके बाद कब रहता है सप्ते पे, और उसके बाद कब रहता है हर दिन पे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद डोज ही बढ़ती रहती है, तो आगे आएगा टॉपिक बताते हैं। तो कह रहा है फेसिंग प्रॉब्लम और नीड स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक और एग्जामिनेशन। अभी तो इसमें गलत लिखा है, कोई बताओ एग्जामिनेशन प्रेशर पीता है क्या, कि मेरा एग्जाम है मुझे पीना है, या मेरा एग्जाम बेकार चला गया मुझे पीना है, नहीं ना, उसको स्ट्रेस और टाइप के होते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करता है ये, लेकिन ये किताब ने वो समझाया है, उसी पे एक्सपेरिमेंट एग्जाम में देखें। कह रहा है हैज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, कह रहा है परसुएडिंग द यंगस्टर टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स, और कह रहा है द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक यूज ड्रग और अल्कोहल इज आल्सो इन अ वे ऑफ मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स। कह रहे हैं को बता भी रहा है टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आल्सो हैव टू प्रमोट दिस परसेप्शन। अगर सबसे ज्यादा कोई स्टार्ट करता है तो वो क्या देख के करता है, यही टेलीविजन वगैरह, टीवी वगैरह, मूवी देख के। उन्हें पता है कि पार्टी में अगर बड़ी पार्टी है तो वहाँ पे ये चलता है अल्कोहल, तो उन्हें लगता है कि अरे क्यों हम नहीं मिल जाएंगे। उन्हें पता है अजय देवगन भाई डॉन बना पड़ा है तो सिगरेट पीते हुए बाहर निकल रहा है, सही है, तो उन्हें लगता है हम भी डॉन है, हम भी सिगरेट पीते हुए, क्योंकि आज लोग तो फॉलो नहीं करते हैं। आपने देखा नहीं, बहुत लोग ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा हनी सिंह, उसके स्टार्टिंग में बाल कटे थे तो 90% लोगों ने वैसी बाल कटवा ली, को ज्यादा थे हनी सिंह स्टाइल काट दूं मैं। ऐसे आपने देखा होगा संजय दत्त के बाल बड़े बड़े थे तो बहुत लोगों ने बड़े बड़े कर लिए। सलमान खान, उसके बाद बीच मांगने आता था तो बहुत लोगों ने कहना तेरे नाम वो हैं, तेरे नाम निकाल दो ना। तो ये सब कहाँ सीखते हैं बच्चे, इन्हीं लोगों से देख के, टीवी पे देख के। हाँ सही है, ये सब सीखते हैं। तो कह रहा है अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट एंड अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीर प्रेशर होता है दोस्ती का दबाव। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, फैमिली स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनसपोर्टिव फैमिली होती है, जैसे लड़का कुछ भी कर रहा है मतलब नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है उसका, तो वो क्या करने लगता है, इन स्टेजों में जा सकता है। समझ गए हम लोग। अगले देखो क्या है, अगले है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ये क्या है समझो थोड़ा सा। इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, एडिक्ट हो जाना। एडिक्ट का मतलब लत लग जाना, और डिपेंडेंस का मतलब फिर क्या होता है, निर्भरता। जब कोई एडिक्ट हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, निर्भर। निर्भर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई स्मोकिंग करता है, क्या करता है, स्मोकिंग, तो पहले तो वो एडिक्ट होएगा हल्के हल्के, जैसे पहले
दिन में 1 बार लेगा, फिर वो दिन में 3 बार करेगा ये, फिर क्या हो गया, एडिक्ट। क्या हो गया? और डिपेंडेंस का मतलब समझते हो? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। जैसे ही खाना खाया तो हम भागते जाते हैं दुकान पे, है ना, और क्या करते हैं, स्मोकिंग। जब तक उन्हें जैसे कर नहीं लेंगे तो लगेगा खाना है नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे करते हैं। सही है? तो ऐसे ये होती है डिपेंडेंसी। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें फिर उसकी बॉडी में क्या आएंगे, पसीना आएगा, नींद नहीं आएगी, टेंशन होगी, बॉडी में वाइब्रेशन होंगे, बहुत सारी कंडीशन होंगी, उसे भूख नहीं लगेगी, तब तक करेगा नहीं। तो वो क्या होती है, डिपेंडेंसी। और ये प्रॉब्लम फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कौन सी वाली? डिपेंडेंसी वाली। तो देखो पढ़ने इसको, ये वैसे आप सब चीज़ जानते हो लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि एडिक्शन डिपेंडेंस कौन जानता है बताओ। एडिक्ट कैसे होता है कोई? एडिक्शन का मतलब होता है हल्के हल्के, स्लो स्लो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो पहले 1 पिएगा, उसके बाद 2, फिर दिन में 3, फिर दिन में 4, फिर दिन में पूरा पैकेट पी लेगा, सही है ना। और हल्के करके वो क्या हो जाएगा, एडिक्ट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उनके ऊपर डिपेंडेंट, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो देखो क्या कह रहा है बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आर फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। और इसका आदमी क्या होता है, एडिक्ट हो जाता है। क्या होता है, एडिक्ट। कह रहा है एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। अब ये पता क्या क्या होता है, देखो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है मान लिया, तो आपने से मूवी देखी होगी और मैंने उसका डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस चीज देख लेता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मिशन की, देखी तो होगी क्या, उसमें वो एक कॉमेडियन होता है ना मोटा मोटा, वो क्या कहता है, मैंने उसका डायलॉग सुना था, वो कहता है अरे मेरे हाथ कांपने लग रहा है 6 बज गए। सुना है आपने? वो ऐसे कहता है अरे मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं भाई, लग रहा है 6 बज गए। देखता है हाँ 6 बज गए, अच्छा ठीक है जाना है ना उससे 6 बजे। नहीं समझे आप लोग? मतलब हाँ समझ गया कि जब कोई हमारा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से। जैसे कुछ लोग अगर शाम को करते हैं, वो कहीं भी होंगे, कितनी भी गहरी में होंगे, लेकिन वो 6 बजे अगर उन्हें पता है 6 बजे दोस्त मिलेंगे तो उठ जाएंगे तुरंत ही और सीधी गाड़ी निकाल ही लेंगे किसी से। और जब एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट की एक बात और बता रहा हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताऊँ, उसकी शादी में ले गया था मैं, तो वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था इन चीज़ों का, मतलब ड्रिंक वगैरह। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी का मतलब शादी नहीं होता, शादी का मतलब क्या होता है, ड्रिंक करना होता है। जैसे कुछ लोग होली का मतलब होली नहीं समझते, उन्हें पता है होली है तो पीना है, मतलब अगर होली पे नहीं मिली पीने को तो आगे लगा देंगे दुनिया में, लेकिन उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। सही है, पता है ना कुछ लोग होते हैं। वो इस लेवल तक चला गया था कि वो पता क्या कर रहा था, बोला तू खाना खा ले मैं नहीं खाऊंगा जब तक नहीं मिलाएगा। मैंने कहा भाई कहाँ से लेके हम फिर नहीं, गाँव की सारी थी। तो बोला नहीं मुझे चाहिए, अब तू जो भी कर, ये घर चल सीधे। अरे मैंने कहा भाई क्या बात है यार। तो उसके बाद मुझे घर आना पड़ा खाना खाने के बाद। तो सोचो ऐसे लोग तक होते हैं। तो ये क्या है, एडिक्शन। क्या है, एडिक्शन नहीं है, डिपेंडेंसी है, यानी कि निर्भर हो जाना। तो देखो क्या कह रहा है, सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग। अब देखो ऑफ वेलबीइंग, ऐसे लोगों को पता क्या लगता है, उस टाइम के लिए खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो वैसे नहीं करता हूँ, मैं तो एंजॉय के लिए करता हूँ। एंजॉय का मतलब है जब कुछ टेंशन होंगे सीधे पोकर निकालेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि उन्हें फिर लगता है कि अब सही है, अब तो मुझे मजा आ रहा है, टेंशन भूल गया हूँ और बात कर रहा हूँ। तो अगले लोग क्या कह रहा है, एस्ट्रेट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन दे बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। आपको पता है टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। जैसे पहले किसी को बियर नशा हो जाएगा, उसके बाद उसको क्वार्टर नहीं होगा, और क्वार्टर जब पीने लगा तो कुछ लोग बोतल पीने लगते हैं, फिर तब भी उनको कुछ नहीं होता, कहते हैं मैं मुझे लाभ कितनी पिला रहा है, कुछ नहीं होगा। तो उनकी डिपेंड रिसेप्टर क्या जो होते हैं वो हाई लेवल पहुंच गए होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंस रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज, लिखा है, ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दीस ड्रग्स इवन वंस कैन बी अ फोररनर टू एडिक्शन। और इसके बाद क्या रहता है, आदमी एडिक्ट हो जाता है। और कह रहा है द एक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूज इनटू अ विशियस circle leading to their regular use or from which he may not be able to get out in the absence of any guidance or counseling. The person get addicted and become dependent on their use. फिर कोई पर्सन क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। और मैं बोल सकता हूँ
कि उसको बाहर निकलना उससे फिर क्या होता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो ये क्या है, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है। जैसे किसी को अगर मान लिया पहले एक एक क्वार्टर होता है ना, एक क्वार्टर का चल रहा था, वो 1% चलेगा, 2 चलेगा, तो उसके बाद 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा, उसका लेवल क्या बढ़ता रहेगा, हाई बढ़ता रहेगा। अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिपेंडेंस क्या होते हैं, तो कह रहा है इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यू। ये कहना चाह रहा है डिपेंडेंस का मतलब होता है कि विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब पता है क्या बताना चाह रहा है, अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे फिर अच्छा नहीं लगेगा, चाहे उसे दुनिया की खुशी दे दो लेकिन उसे उसका मन ही नहीं लगेगा। समझ गए? तो ये क्या होती है, डिपेंडेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी उसे दे दो, जैसे कोई आदमी अगर क्या करता है, मान लो कोई आदमी स्प्राइट ड्रिंकिंग करता है, तो तुम उसे ड्रिंकिंग के साथ बाहर उससे कहना जूस पी ले, सही है, उससे कहना चल तुझे सिल्वरली में खाना खिलाता हूँ 500 रुपए का, वो कहेगा नहीं मुझे तो खाना मत खाओ, मुझे ही दे दे खाली, ठीक है, उसके बाद तो खाना तो आगे आ जा, है ना। ऐसे लोग होते हैं डिपेंड, कौन से होते हैं, डिपेंडेंस रहते हैं जब उस चीज पे। अगले क्या है देखो, दिस इज द कैरेक्टराइज बाय एंजाइटी, अगर कोई नहीं लेगा तो क्या होगा, उसे एंजाइटी चिंता होगी। इसके बाद सिकनेस एंड नोजिया एंड स्वेटिंग व्हिच मे बी रिलीव व्हेन रीयूज अगेन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब उसे तब सही होगा जब वो ये चीज कर लेगा। और कह रहा है इन सम केसेस विथड्रॉल सिम्पटम कैन बी सेवर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन, और ये कंडीशन वहां तक पहुंच जाती है कि जब आदमी को मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ती है। और कह रहा है डिपेंडेंस लीड द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिस्फाई हर नीड्स, दिस रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। समझ गए आप लोग? इससे बहुत सारी क्या होती हैं, सोशली प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते नहीं है, एडजस्ट करके आते हैं, फिर वो फालतू में पूरे मोहल्ले में गाली देते हैं, पता है? जैसे अभी हम जहाँ रहते हैं पीलीभीत में, तो एक जगह है, तो वहां पे एक पर्सन है, वो पूरे दिन तुम नहीं देखेंगे कहाँ पे रहते हैं, सही है, और जैसे 9 बजते हैं तो उधर से रामायण गाते हुए आते हैं वो, मतलब ये पूरा करके, और वो रामायण में सुना आप लोग, गाने देते हुए आते हैं विकट तरीके से, अब सबको देते हैं, सबको कुछ नहीं कहता, उन्हें पता है ये करेंगे ड्रामा, ठीक है, 1 घंटे तक उनकी बेबी उन गेट लगा देती है तो उसको ही कर देते हैं, फिर उसके बाद वो 2 घंटे बाद उतर जाता है, खोल देती है, कहते हैं आप अंदर। तो ये होता है, आपको पता होगा कितनी खतरनाक चीज है। चलो यहाँ तक बेटा आप रिवाइज करेगा, पानी किसी पास है तब। पढ़ो उसके बाद रिवाइज करो। तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, सीरियल देख रहे हो क्या? अरे कुछ तो देख रहा है, मेरे तो कौन देख रहा है, लोग ऐसा नाटक देख रहे हो, कौन देख रहे हो? ये बता देगी, बताओ क्या देख रही थी, बता तो बुलाने में कुछ नहीं होगा, नहीं क्या क्या बताओ तो, कुछ तो देख रहे तुम लोग, कौन? नहीं सर, वो तो सर में वो आ रही थी ना, पढ़ाई वाली चीजें। अच्छा, पढ़ाई वाली चीजें देख रही हो, टॉपिक आते हैं उसमें। तो तुम्हें कोई ऐसा तो लगाया नहीं, तो कैसे देख सकते हो? देखा हुआ देख ले। देखो इनकी, आगे कर लो, पढ़ाई कर लो, किताब का खोल लो। बताया तो सर, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, समझते नहीं है आप। हाँ मैं तो समझता नहीं, अब वो बीच में वो इतनी ध्यान से गई थी बहुत ज्यादा। तभी तो सर ध्यान से देख रहे है ना, तभी तो ध्यान से देखा था ना। चलो रिवाइज करो भाई, जल्दी से लगे पड़ते हैं।
और आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो बेटा। और आपके पास कितने दिन बचे हैं खाली? 60, 60 मान लो, 80 दिन का। चलो ये खत्म करो, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग सब कुछ जानते हो इसके बारे में, इसीलिए चैप्टर ये वाला टॉपिक ऐसा ही है, ठीक है। आप लोग समझाने वाला है खाली। आप लोग बताओ इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या इफेक्ट होते हैं बताओ, या एल्कोहल के क्या इफेक्ट होते हैं, सबको पता है भाई? घर में लड़ाइयाँ होती हैं, आपको पता होगा ना, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। लोग चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो भाई, ये कंडीशन दो टाइप से होती है। एक तो ऐसा होता है कि कोई बहुत ही कम मात्रा में यूज कर रहा है, मान लिया बहुत ही कम मात्रा में, समझ रहे हो, नॉर्मल। तो इसका मतलब तो ये होता है कि वो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में नहीं आता है। इस कंडीशन वो लोग आते हैं जो टल्ली होके आते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी घर शादी है तो शादी में 1-2 पर्सन ऐसे होंगे जो पूरा माहौल बिगाड़ देंगे। कोई नहीं होंगे जो फूफा होंगे, कोई नहीं होंगे जीजा होंगे, अच्छी खासी शादी चलती होगी, अच्छी खासी बहुत अच्छे से, अब वो ठान के आते हैं कि भाई मैं एक की जगह 2 वाटर पीऊंगा और हंगामा भी करूंगा। और जैसे ही वो आएंगे 2 पी के, उसके बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसा 1-2 पर्सन होते हैं। वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शादी के बाद वो ड्रिंकिंग करते हैं, फिर अपना ही सामान तोड़ते हैं। देखें आपने बहुत लोग देखे होंगे, जैसे बाइक से गुस्सा हुए, उन्होंने उठाई टीवी तोड़ दी। भाई टीवी क्या रोल है भाई, बाइक से गुस्सा हो, बाइक से रो। जैसे ऐसे आपने देखा होंगे बहुत लोग देखे, बाइक से लड़ाई हो गई, उनने ली और बाइक को गिरा दिया। ऐसे लोग तो बहुत बेवकूफ लगते हैं भाई, सामान के तोड़ रहे हैं। या फिर मारपीट करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी खाना नहीं खाना टाइम से। ऐसे लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसे लोग चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, घर में लड़ाइयाँ करते हैं, किसी को भी चैन से नहीं रहने देते। तो सबसे बड़ा तो यही है इफेक्ट ड्रग का या एल्कोहल का। तो यहाँ पे सब यही लिखा हुआ है। देखो कह रहा था इमीडिएट, कोई भी अगर एल्कोहल वाला आदमी वो खुद तो नुकसान कर रहा है अपना, लेकिन वो आसपास के लोगों का भी नुकसान बहुत अच्छा तरीके से करता है, ठीक है। देखो तो कह रहा है एल्कोहल एब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, बैंडेज मतलब हिंसा, वायलेंस वगैरह होता नहीं, ये सब चीजें होती हैं। और कह रहा है एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। जब कोई बहुत ज्यादा करता है तो उसका मतलब क्या होता है, कोमा में डेथ उसकी हो सकती है। कह रहे हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज, ये सब काम हो सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। और इसमें क्या हो जाती है, डेथ भी लोगों की हो जाती है। कह रहे द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressiveness and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friend, losses of interest in hobby। मतलब ये कहते हो क्या कहना चाह रहा है, जो यूथ है वो अगर इसका यूज कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या होगा बताओ। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसे कोई पसंद नहीं आएगा, उसे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी, कॉलेज ड्रॉप करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, सही सब चीजें करता है। इसके बाद आपको पता है वो साफ सफाई अपनी नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन मतलब टेंशन में रहेगा, 24 घंटे थका हुआ रहेगा। इसके बाद उसका किसी के साथ बिहेवियर क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, और उसको अपने में क्या लगेगा, अपनी दुनिया उससे अच्छी लगेगी, बकाया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसे बहुत लोग होते हैं। ये आपको अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिस दिन आप थोड़े से ऐसी जगह में जाओगे, जैसे आप समझ लो किसी बीटेक कॉलेज में चले गए, आपको पता है वहां पे चीजें कितनी होती हैं, हॉस्टल्स में विकट होता है, अच्छा तो वही होता है ये चीजें। जहाँ मम्मी पापा लग रहा है मेरा लड़का पढ़ रहा है बहुत अच्छी जगह, और लड़का घर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि घर जाकर उसे टमाटर नहीं मिलेगा। रियलिटी यही है। आपको पता है जो गांजा वगैरह में बात कर रहा था, सबसे ज्यादा सप्लाई होता है तो इन्हीं चीजों जगह पे होता है, मेडिकल कॉलेज में जहाँ हॉस्टल होते हैं। आपको पता नहीं चीजें, बीटेक के जहाँ हॉस्टल होते हैं, इतनी बिगड़ तरीके से लोग करते हैं कि आप समझ नहीं सकते। सुबह को शाम को स्टार्ट करते हैं और सुबह के 6 बजे तक।
तो ये सब चीजें इतनी बेकार हो जाती हैं कि एक ऐसा लेवल आ जाता है किसी बच्चे का कि वो अपने घर तक आना पसंद नहीं करता है इन चीजों के चक्कर से। और वो अपनी दुनिया में ही रहता है, उसे अपनी दुनिया अच्छी लगती है, बस बात खत्म। उसे उसे समझाओगे तो वो तुम्हें इतना ज्ञान दे देगा ना कि तुम्हें लगेगा, उसे लगेगा तुम बेवकूफ हो। वो ये कहेगा कि दुनिया दुनिया तूने अभी दुनिया का मजा नहीं लिया है। तो अगर समझाओगे अभी मत कर तो सोचेगा कि अब तू उस वाली कंडीशन नहीं है, तुम वो तुम्हें समझा देगा कि तुम और लोगों से कितने पीछे हो। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें होती हैं अगर मैं नेगेटिव हूं तो। अगले कह रहा है देखो, तो कह रहा है देयर मेनी इवन भी सम फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू ब्यू ड्रग्स अल्कोहल ही सी मे टर्न टू स्टीलिंग। हमसे लड़कियां बहुत सुन करती हैं आजकल, लड़कियां भी पीछे नहीं है। अगर अभी इधर के साइड सही है, अच्छा है। अगर आप जाओ दिल्ली वाली साइड में तो खूब मिलेंगी तुम्हें बियर ये और ये तुम्हारी ड्रिंकिंग नॉर्मल चीज लगेगी तुम्हें। वहां पे लगेगा यार जितने यहाँ लड़के करते हैं वहां पे लड़कियां करती हैं हॉस्टल्स में विकट तरीके से। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक है, लाइफ में कभी टेस्ट भी मत करना कोई भी। अच्छा अगले देखो, कह रहा है द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और अल्कोहल एट टाइम्स अ ड्रग अल्कोहल एडिक्ट बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज हर एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है बताओ? मैंने ऐसे बहुत फैमिली देखी पता है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते थे लेकिन उनके घर में एक तो शराबी पैदा हो गए बस, और वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा उन्हें करना चाहिए था। खाली एक पर्सन ने पूरा घर को बिगाड़ रखता है। वो बाकी सब ठीक होंगे, वो कुछ नहीं करेगा, किसी का सर फोड़ाएगा। अब पूरा फैमिली उसी में लगा पड़ा 1 साल तक, कुछ नहीं करेगा। उसे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, तो वो जो भैया बेचारा नहीं मिलता है वो उसी को मारने लगेगा। अब जो काम अच्छा खासा कर रहा है उसको तो करने दो भाई, अब तो उसी को पीट रहा है तो वो क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं करेगा तो वो कहेगा मेरे हिस्से की जमीन भेज दो। जब तक कुछ नहीं मिलेगा तो कहेगा मेरे हिस्से की भेज दो, तुम अपने कुछ भी करो। मतलब वो पूरी फैमिली को एक वो वाली कंडीशन रखेगा, डिप्रेशन वाली। सब खाना खा लेंगे, खाना नहीं खाएगा और बाद में खाएगा तो गालियां देगा। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन बहुत सारी बिगड़ी रहती है एक आदमी की गलत होने से। समझ रहे आप लोग? तो समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए कितनी खतरनाक है। और ये मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग सबको पता होगा, सब लोग गांव से बिलोंग करते हो, शहर से करते हो, सबको पता होगा। ऐसा हर किसी घर में मतलब मोहल्ले में एक तो होती होती है ऐसी फैमिली है, मोहल्ले में तो होते ही है, घर में अगर ना हो तो अच्छी बात है। आगे देखो, कह रहे दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग अ नीडल्स एंड सीरिंग कह रहे आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जब कोई इंजेक्शन वाला करता है तो क्या होता है, उससे एड्स भी हो सकता है और हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। इससे मैं आपको नॉर्मली कंडीशन बताऊं, जहां मैं रहता था वहां पे तो एक थे अंकल जी, तो उनकी वाइफ सोचो वो रखने नहीं फास्ट, कौन सा फास्ट वो रखा नहीं जाता है, फीमेल रखती हैं कौन सा करवा चौथ, ठीक है। तो हम तो उनसे भाभी कहते थे ना, तो भाभी लगा करो तो फास्ट में लग रखा था। तो भैया वो कर रही 9 बजे फोन, चांद निकल आया, वह चांद निकल आया, कितना निकल आया वो बैठेंगे ठीक है। वो उधर से आए 10-11 बजे के टाइम पे, इतना ड्रिंक किए हुए थे उन्हें उनकी पूजा करने के लिए खड़ा नहीं मिल रहा था। तो ऐसे हालात फिर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब सोचो उसकी वाइफ क्या करे, जिसके लिए फास्ट कर रही है उतना पी के आएगा, वो सब सामने खड़े नहीं हो पा रहा है सोचो। और फिर उल्टा उनको गाली दे रहे थे, जल्दी करे तो कर वरना सो जा जाता कल कर लेंगे, ऐसे कर रहे थे। तो मैंने कहा यार कमाल है तुमसे, सोए को कह रहे थे यार गलती होगी बहुत। तो ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी फिर कैसे सहन करे बताओ। अगले कह रहा था वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल, और ऐसी कंडीशन एक ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हर जगह बहुत फैमिली में होती है कि एक आदमी पूरी फैमिली को परेशान कर देता है। कह रहे हैं देखो फ्रॉम पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्शन नीडल शेयरिंग। अब ये कह रहा है बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। तो मैंने कहा था एड्स और ये हो सकता है कंडीशन। आगे देखो कह रहे थे यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में आल्सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, दैट क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर। लीवर खराब होता है आपको पता होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या,
कैरियोसिस कह रहा है यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नॉट टू एडवर्सली इफेक्ट द फीटस। अगर कोई प्रेगनेंसी टाइम में फीमेल यूज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, तो उसकी फीटस को प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अगले क्या है देखो, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट्स कह रहा है इट देयर परफॉर्मेंस दे मिसयूज नारकोटिक एनाल्जेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड diuretics and certain hormones in sports and increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं ड्रग्स को, जो ये सब चीजें समझ पा रहे हो आपको। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्ट्रेस इन फीमेल इंक्लूडिंग, इसमें फीमेल क्या हो सकता है, मस्कुलाइन बॉडी हो सकती है मेल की तरह, इंक्रीज अग्रेसिवनेस उसके अंदर अग्रेसिव आ जाएगी फीमेल के अंदर, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, excessive hair growth on the face and body। और कह रहा है enlargement of clitoris depend a deepening of voice। तो ये फीमेल में कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं अगर कोई ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो, समझ गए। अगले कह रहा है मेल में भी ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, कह रहा है these effect may be permanent with the prolonged use in the adolescence male or female several facial and body as आपने दाने निकल आते हैं फेस पे एक्ने, और कह रहा है एंड प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन द स्टैग्नेंट ग्रोथ, पर्सन कैसा लगता है, बोन हो सकता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो अगर मेल और फीमेल को यूज कर रहा है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं, और यहाँ पे ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं हम प्रिवेंट कैसे करें भाई, इनको खत्म कैसे करें, चैप्टर हो जाएगा आज ठीक, मैं छोड़ रहा हूँ एक 5 मिनट को। देखो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, बताओ हम कैसे बचें। तो मैं पहले तो बोलूंगा, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है चलो हो जाएगा। देखो मैं आपको सिंपल आंसर समझाऊं पहले तो कि इनसे कैसे बचें। इनसे बचने के लिए किसी के ऊपर तो टारगेट तो नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं किसी को मार के कि भाई नहीं करेगा, उसे मार रहे हैं तो वो करेगा 100%। सबसे अच्छा है पहले तो आप लोग ये बताओ, जो अगर आदमी ये कर रहा है कि भाई इसके क्या नुकसान है, मुझे पता है वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा, ये भी मुझे पता है, हल्के हल्के उसको दे देखो ये दर्द हो रहा है। जैसे मान लो कोई पर्सन को लग रहा है कि शाम को उसे कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर शाम को उसके लिए ऐसी कोई हॉबी बताओ जो उसका मन लगा रहे, होता है। जैसे सपोज मानो कोई शाम को ड्रिंक करता है, उसे लगता है कि शाम को मेरा टाइम पास नहीं होता है, तो उसको शाम को टाइम पास के लिए जिम लगवा दो, लो करो टाइम पास जाके। मतलब कुछ ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए टीचर्स की या फिर पेरेंट्स की होनी चाहिए जिससे बच्चा इन हरकतों में ना जाए, पहली बात। दूसरा क्या होता है, प्रेशर। मुझे लगता है कि 50% लोग प्रेशर में काम करते हैं। किसके प्रेशर में, दोस्ती के प्रेशर में। और मुझे लगता है 50% नहीं 80% प्रेशर में काम करते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों के दोस्त देखें कैसे हैं। अगर कोई ऐसा दोस्त है तो उस दोस्त को बुला के और उसकी दोस्ती को क्या करना चाहिए, तोड़वाना चाहिए। तोड़वाना चाहिए तो साफ साफ बता देना चाहिए कि ये काम नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है 60-70% केस में दोस्ती साथ देते हैं। चाहे दोस्ती का मतलब छोटे बच्चों को नहीं बता रहा हूँ, मैं बड़ों को भी बता रहा हूँ। जैसे बहुत लोग बड़े बड़े होते हैं, उनके भी दोस्त होते हैं, जैसे वो फोन ग्रुप होता है एक लोगों का कि भाई एक का फोन आ गया, हाँ चलो चलते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो दूसरा केस ये है कि दोस्ती का दबाव, ये बहुत बड़ा दबाव होता है। तीसरा प्रेशर एक वाला होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब उनसे कुछ झेला नहीं जाता तो वो किसका यूज करते हैं, एल्कोहल एंड ड्रग्स का। जैसे आपने देखा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं टेंशन बहुत है, क्या करूँ बताओ। अब टेंशन किस बात की, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये मत कहना कि सर वो पढ़ाई की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन में कोई नहीं करता है, और टेंशन हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी को फाइनेंशियल टेंशन हो सकती है, किसी को फैमिली को लेकर टेंशन हो सकती है, किसी को दोस्ती को लेकर टेंशन हो सकती है, किसी को कुछ और टेंशन हो सकती है। तो जितनी टेंशन होगा, हर टेंशन का कुछ ना कुछ तो इलाज होता है। ऐसे उनसे बात करनी चाहिए कि भाई तुम्हें क्या टेंशन है बताओ। लास्ट में फिर भी नहीं सुधर रहा है तो उसका एक ही है, नशा मुक्ति केंद्र छोड़ाओ, सुधर जाए, अच्छी बात है, अपना बात यही तो होता है। तो ये सब वाली जो लाइन लिखी है वो हम समझाते हैं ये करके। पहले कह रहे हैं कि अगर हम रोकें, कंट्रोल करवाएं तो कैसे करवाएं। तो पहला है अवॉइड अनड्यू पीक प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दोस्ती का दबाव। सबसे पहला सबसे ज्यादा मुझे यही खास लगता है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो दोस्ती नहीं करता है। किसमें करता है, दोस्ती में। जैसे एक आदमी है, अगर वो कह रहा है कि नहीं, मैंने इस तक कहते हुए देखे ना कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तू आपसे हमारा दोस्त नहीं है, दोस्ती खत्म है। तो कहता है चल यार तेरी दोस्ती के लिए ले लेता हूँ बाबा। ऐसा होता नहीं होता है, दोस्ती का बहुत बड़ा दबाव होता है।
ऐसे ही मैंने बहुत लोग ऐसे देखे, जैसे जैसे मैंने एक व्यक्ति कहते पता है क्या देखा, जैसे एक पर्सन था वो ड्रिंक कर रहा था, तो अपने चाचा से क्या कर रहा था, अगर मेरे चाचा हो तो ये लेना पड़ेगा। सोचो बेचारे कैसे साल करेंगे चाचा हो, तेरे चाचा ही वास्तव में लेके तो पीना पड़ेगी। अब कुछ ऐसे होते हैं तू मान मत मान तू खत्म कर कहानी, ठीक है, और कुछ होते हैं चल ला यार दे दे एक लेता हूँ, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा दबाव होता है दोस्ती का दबाव, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो कह रहा है एवरी चाइल्ड हैज अ ओवन चॉइस एंड पर्सनालिटी व्हिच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड एक मैंने इसको देखा है, पता है जो लोग ये नहीं करते हैं, ये वाले काम नहीं करते हैं, तो हमारा जो एक समाज होता है वो भी उन लोगों को पता है क्या करता है, थोड़ा सा अलग तरीके से देखता है। जैसे हम शादी में रहो, शादी में 4-6 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं ये सब चीजें, तो उनको ऐसे काम पे लगा देंगे ना जैसे उनकी शादी में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक को लगा दिया कि तुम कर लो, एक को लगा दिया कि चलो तुम ऐसा करो, खाने की व्यवस्था देखे रहो, मतलब उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं कि फिर उनका कोई मजा नहीं आता उनको शादी का भी, लेकिन वो ले लेते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन आजकल नेचर वैसे हो गया है, बिहेवियर ऐसे जैसे जिसका अगर मान लो किसी का पति है और वो ये काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है मैंने देखा है कि वो बच्चा खिलाता रहता है अपनी शादी में, पता नहीं है उसकी आवाज में देखो बच्चा खिलाते हो गई शादी वाली। और जो ये करते हैं तो फिर क्या होता है, उन्हें पता है ठीक है वो तो फुल मूड में तो देखो, तो ये कह रहा है कि रिस्पेक्ट एंड ए आवर चाइल्ड शुड नॉट बी pushed and unduly to perform beyond his threshold limit, be it study, sport and other activity। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि सबसे पहला क्या बेटा दोस्ती का दबाव, ठीक है। दूसरा लिखा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ऐसे लोगों को शिक्षित, अच्छा यही बात होती है, देखो आपने देखा होगा अगर कोई एजुकेटेड है और ये कैसा है अनएजुकेटेड, लेकिन दोनों अगर हम तो ये इसी बात करेंगे एल्कोहल की, अगर दोनों एल्कोहल करना है दोनों को एल्कोहल करने में डिफरेंस होता हो जाएगा। अगर कोई एजुकेट पर्सन कर रहा है वो भी एल्कोहल कर रहा है, वो एक लिमिट में करेगा, एक टाइम पे आके करेगा, एक टाइम से करेगा, और उसे ये भी पता रहता है कि रिस्पेक्ट मेरी कितनी है, उसको बना के रखेगा, कहीं भी जाएगा, शादी में जाए, कहीं भी जाए। और जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है वो इनके कते अपोजिट होता है, जैसे एक अगर लिमिट में कर रहा है एजुकेट, तो अनएजुकेट करेगा अनलिमिटेड, उसे मिले खाली बस कितनी भी सही है। कुछ तो ऐसे होते हैं वहीं बैठे रहते हैं पूरी इधर रात चढ़ गई वो वहीं से नहीं आते हैं, ठीक है, जब आते हैं खाना भी खत्म हो जाता है, इसका तो पता नहीं क्या करने जाते हैं शादी में। दूसरा क्या होता है मैं क्या बता रहा था तुम्हें लोगों को, हाँ एजुकेट, और दूसरा क्या होता है जैसे आपने देखा होगा रिस्पेक्ट। अनएजुकेटेड पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिस्पेक्ट, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जैसे पहली बार कहीं शादी में जा रहे हैं, ऐसे मैंने 2-3 देखे हैं, पहली बार मतलब कोई जानता भी नहीं है कि शादी हुई नहीं, पहली बार चला गया, दूसरी बार वो चले गए कि मौसी यहाँ बड़ी लड़की, और क्या हुआ वहाँ गए शादी में, वहाँ जाके पिट के चले आए, पीटने का मतलब लड़ाई करके चले आए पीने के बाद। तो ऐसे लोग देखते हैं इन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो होते हैं अनएजुकेटेड। कैसे होते हैं, तो पहला होता है एजुकेट, दूसरा होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग समझते हो, ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि तुम पैदा क्यों हुए, मतलब कुछ तुम्हारा मतलब है, समझाना चाहिए इससे क्या हानिकारक इफेक्ट होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब चीजें। तीसरा आता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे लोगों को पता है अरे क्या हुआ, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ती है किसकी, हेल्प की, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पता क्या कहते हैं कि उन्हें किसी से हेल्प चाहिए। हेल्प का मतलब होता है उनके ऊपर प्रेशर होता है और प्रेशर में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ती है। हेल्प का मतलब उसका दोस्त कर सकता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा दोस्त ड्रिंक करता है तो ऐसा नहीं कि तुम मुझसे सीखो ड्रिंक करना, बल्कि उसे विदाउट ड्रिंक करना बंद करवाना सिखाओ कि जिस टाइम पे तुम ये करते हो उस टाइम पे तुम ये भी कर सकते हो, सही है, या इसके क्या हानिकारक इफेक्ट होते हैं, तो ये सब चीजें बतानी चाहिए। तो एक कौन कर सकता है, एक दोस्त कर सकता है, या फिर उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स क्या सोचते हैं पता है, स्टार्टिंग में तो बच्चे को बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी बाद में, बच्चा और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है, ना बच्चा अपने दिल का पापा को बता पाता है, ना पापा को सुनना चाहते हैं उसके बाद, बस खाली लाइफ चल रही होती है उनकी, ऐसा होता है ना। एक टाइम पे आगे लगता है 20 से 22 साल की स्टेज के बाद 80% बातें कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा बता नहीं सकता है, बताना चाहेगा उसको मजबूरी होगी, क्योंकि उसे लगेगा यार मैं क्या बताऊँ, मेरी प्रॉब्लम है। और पेरेंट्स की आधी प्रॉब्लम बच्चे नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का क्या चलता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन चलता है, और इस वजह से बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। जैसे आपने बहुत सारे फ्रेंड देखे होंगे
उन्हें मतलब नहीं बच्चा कितने टाइम घर पे आ रहा है, कितने टाइम जा रहा है, उन्हें मतलब नहीं। उन्हें पता है पैसा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा घूम रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं। अगले कह रहा है लुकिंग फॉर डेंजर साइन। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इससे आगे चल के फ्यूचर में क्या टेंशन हो सकती है, वो सब बच्चों को समझाना चाहिए। और 5वां देखा है सीकिंग प्रोफेशनल मेडिसिनल हेल्प। अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र, सही है, उसे भेज देना चाहिए। और भेज देने के बाद वो कर देगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। इसके अगले वाला चैप्टर हमारा कौन सा है बताओ, माइक्रोब्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन लाइफ में माइक्रोब्स का क्या यूज है। आपको लगता है कि हमारी लाइफ में माइक्रोब्स का यूज नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, तो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। Good evening.